Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएं, कुछ थोड़े से टॉपिक्स बताएं, अब बात करेंगे उसके थोड़े से आगे के प्रोसेस पे। अच्छा, आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक के? मोमेंट पढ़ा, ठीक है। मोमेंट मैंने पढ़ा, मोमेंट के सभी टॉपिक्स को बताया, बट थोड़ा सा मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मान लीजिए का 2-4 तो न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, बाकी सब लोग आ चुके हैं। अब इसके बाद अगला चैप्टर आप लोगों का आ जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को फ्रिक्शन पढ़ाया जाएगा, और फ्रिक्शन के बाद जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बाद लास्ट में आता है क्या आप लोगों का? सिंपल मशीन, ठीक है, सिंपल मशीन उसके बाद लास्ट में आएगा। तो चलिए बात करते हैं किस पे? मोमेंट के कुछ टॉपिक्स जो बाकी हैं अभी। अच्छा, मोमेंट्स में कुछ आपने ऐसा भी क्वेश्चन सोचा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई इस टाइप के या इस टाइप के रॉड हैं, इस टाइप के भी तो रॉड होते हैं ना। ऐसा लाइक ले लीजिए गांव में जो यूज किया जाता है फैन के लिए, इस टाइप के रॉड हमने ले लिया, तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ मोमेंट लगता होगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। मान लीजिए कि इस टाइप का कोई रॉड है, ठीक है, स्ट्रिंग वायर है। जैसे कि मान लीजिए कोई पकड़ने के लिए होता है ना आपके पास, जो पकड़ने के लिए पकड़ के बड़े भारी वजन को उठाती है, कोई भी वस्तु है जिसे कटिया बोला जाता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के मशीनरी पार्ट्स है, तो उसमें मोमेंट हम कैसे ज्ञात किएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर फोर्स इज मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई यही होता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास इस पॉइंट से अगर हम इसे कपल बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम कपल कब बनाएंगे? जब अगर कपल बनाते हैं तो जितना फोर्स इस साइड लगता है उतना फोर्स हमको इस साइड लगाना होगा। अब ये कपल बन जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर ये कपल ना बना के हम केवल ज्ञात करना चाहते हैं कि ये जो है कितना फोर्स लगाएं, यहाँ पे हम कितना, मान लीजिए ये हमारा P फोर्स है, ठीक है, और इस पॉइंट से और इस फोर्स के बीच समथिंग डिस्टेंस D दिया हुआ है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कैपिटल D दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं भाई कि इसके लिए क्या करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है भाई, फर्स्ट नंबर F इंटू डी मोमेंट अबाउट O निकालना है, ठीक है। मोमेंट अबाउट O निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंट अबाउट O, मोमेंट अबाउट O अगर निकाल लेते हैं तो क्या आएगा भाई? ज्यादा कुछ नहीं आएगा, O के सापेक्ष इसका क्या होगा? F इंटू डी कैपिटल में इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? ये जो है P, हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए ना फोर्स। अगर डिस्टेंस ये है हमारा यहाँ से यहाँ, अगर डिस्टेंस हमारा ये है मान लीजिए स्मॉल d, मूल बिंदु से और इसकी दूरी, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम ना मान के हम इस पॉइंट पे फोर्स निकालना चाहते हैं कि इस लास्ट कटीले पे क्या कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने भाई किसी को पकड़ के उठाने के लिए जब कोई भारी मशीन जब यूज किया जाता है, तो अगर ये हमारा यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? D, और फोर्स हमारा P है, ठीक है। तो क्या ज्ञात किया जाएगा? अब जब फोर्स ये है और D डिस्टेंस है, तो हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या होगा भाई? अगर हमारा ये थीटा एंगल है, यहाँ मान लेते हैं कोई भी थीटा एंगल, तो थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या होगा? P ऑफ साइन थीटा होगा, P ऑफ साइन थीटा। तो हमारा ये आ गया P ऑफ साइन थीटा। अब P ऑफ साइन थीटा इंटू मल्टीप्लाई ऑफ P ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई ऑफ कितना आएगा? स्मॉल d। ये किस केस में आएगा? जब कोई कटीले तार, जैसे कोई भी मान लीजिए क्रेन है आपका, कहीं भी मान लीजिए बाइक या फिर कुछ खाई में चली जाती है, तो ये कटीले तार से गिरा के पकड़ा जाता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है।
तो अब बात क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, मान लीजिए बराबर आपका आ गया कितना 50 न्यूटन दिया हुआ है, फोर्स लग रहा है, और डी जो दिया हुआ है 10 दिया है, 10 मीटर में दिया हुआ है, स्मॉल डी 1 मीटर दिया हुआ है, और पी इज इक्वल टू आपका मान लीजिए निकालना है हमको, एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 45 एंगल दिया हुआ है, 45 नहीं तो आप 30 मान लीजिए, चलिए ठीक है। तो अब अगर एंगल ये दिया हमको P निकालना है कि भाई कितने फोर्स से वो उठेगा, डिस्टेंस इतनी दूरी पे है, ठीक, जो फंसा हुआ है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यही सी बात है, मोमेंट अबाउट वो रखा मैंने और पूरे की वैल्यू रख दिया, F इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना है आपका 1 मल्टीप्लाई ऑफ P साइन ऑफ 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, P इज इक्वल टू कितना है 1000 न्यूटन, आपका इतने पे आ गया, ये जो है इतने न्यूटन से फोर्स लगेगा इस साइड पे। अच्छा अब चलिए, ये तो भाई आपका ऊपर उठेगा ना P। अच्छा अब चलिए जो है आपको बात करेंगे किस पे, कि इस टाइप के हो गए, और मैंने एक बेल क्रैंकेट लेवर आपको बताया था, बेल क्रैंकेट लेवर के टाइप के एक क्वेश्चन को एग्जांपल में ले लीजिए। बेल क्रैंकेट लेवर, अगर हम लेवर की बात करें तो क्रैंकेट की, क्रैंकेट यानी क्रैंक टाइप का जो होता है भाई, तो क्रैंकेट की अगर बात करते हैं हम तो क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा क्रैंकेट, क्रैंकेट मैंने बताया था बेल क्रैंकेट लेवर में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। और क्रैंकेट का मतलब क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर F इधर लग रहा है, इधर F लग रहा है, F2 F1, और ये हो गया D2, ये हो गया D1 आपका, तो क्या होता है भाई F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। अगर हम इसी की बात करें, अगर एंगल ये है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है F2 इंटू, अगर ये एंगल ये है थीटा, ठीक है, और ये क्या है आपका F1 D1 और ये D2, तो क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है हमको क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर चाहिए, क्रैंकेट के लिए हमको परपेंडिकुलर मान के लगाना है, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो आपका क्या आएगा, थीटा ये है तो लंब ये होगा भाई, यही होगा ना, और आपके पास F2 है, ठीक, तो F2 हमने इसे रख दिया F2, लेकिन ये जो डिस्टेंस है हमारी D2 जो थी, अब कितनी डिस्टेंस होगी भाई, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो cos थीटा रखेंगे ना, क्यों भाई, इसमें हमारे पास क्या है, लंब है, और क्या है, आधार है हमारे पास, ठीक है, लंब और आधार है हमारे पास। tan थीटा अगर रख दिए हम तो यहाँ कितना आ जाएगा D2 ऑफ tan थीटा, ठीक, तो हमारा इससे निकल जाएगा, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी हमको परपेंडिकुलर लेकर थीटा एंगल जो है यहाँ पे 90 कर देंगे, लेकिन ये जो डिस्टेंस है D2 ऑफ जो भी आता है आपका ये रख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के ये ऐसे लगेंगे न्यूमेरिकल। अब बात क्या करते हैं कि अभी तक हमने कुल मिला के 62 क्वेश्चन जो भी लगाए थे पिछले वीडियो में, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, तो उसे लगाया जाए उसके आगे के टॉपिक्स पे कुछ, लेकिन उसके पहले आप लोगों का एक टॉपिक छूट गया था, छूटा नहीं था, वो छोड़ा गया था, वो क्यों छोड़ा गया था भाई उसे भी देख लीजिए। MN रूल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए आपका त्रिभुज जो है, 3 फोर्स, जब इस साइड एक फोर्स F लग रहा है F1, तो आपका ये हो गया, क्या हो गया F1, F1 इधर आ गया, क्यों भाई, अगर मान लीजिए इधर ना लग के इधर लगा तो ये किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये हो गया एक हमारा ऐसे पे लग गया, या फिर अगर इसे नहीं लगा रहे हैं तो हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक ऐसे पे लग गया, F2 मान लिया हमने F2। अगर हमारा ये F3 है तो ये हमारा क्या होगा भाई, ये उस साइड है F3, लेकिन ये परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर था अब तक के लिए, लेकिन अभी तक मैंने जो लगाया था यहाँ पे क्या था आपका परपेंडिकुलर था, लेकिन अब जो लगाऊंगा
अब इसी के परपेंडिकुलर ना होके कहीं भी कट सकता है, और ये भी कोई ये नहीं फिक्स है कि 90 एंगल होना चाहिए, ये भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ये भी जो है 90 ना होकर कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 90 लेस देन 90। ठीक, ये जो है ये हो सकता है ग्रेटर देन 90 लेस देन 90। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे, इसी टाइप के अगर हम लगाते हैं, एक फोर्स हमारा ये है, ठीक, और ये हमारा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा इस साइड लग जाएगा फोर्स। भाई अगर मैंने मान लीजिए इजी करने के लिए इस साइड कर दिया है, ठीक, तो ये हो गया हमारा। और हमने क्या किया कि एक इसे फोर्स ले लिया, ये फोर्स कितना है हमारा, अगर ये फोर्स हमारा एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, तो ये किधर है भाई, इसे मैंने नीचे ले लिया, तो अब कितना आया आपका, एफ ऑफ 1 ये हो गया, एफ ऑफ 2 ये हो गया, और मैंने यहीं से क्यू ले लिया। अभी तक मैंने क्या किया था, उसी साइड पे लिया था, लेकिन अब मैंने क्यू दूसरा ले लिया, तो क्यू मैंने इसे ले लिया, क्यू फोर्स, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा ये। भाई अगर ये परपेंडिकुलर आ रहा है यहां से, ठीक, यानी ये 90 एंगल पे है, लेकिन ना कि ये दोनों 90 नहीं है, तो क्या होगा, क्या हम इसको मिला सकते हैं भाई, हमारा एक ये जाएगा ना क्यू, क्या हुआ, क्यू ये जाएगा ना आपका, यानी क्यू भाई ये फोर्स, इसका एक कपल अगर इस साइड होता है तो ये कपल हमारा बनेगा। ठीक, तो अगर ये जो है इस पॉइंट को अगर एन और एम में विभाजित करता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को कोई एंगल है बी और इसे हमने ए मान लिया, अब हमको इसी त्रिभुज के रूप में ज्ञात करना है, इसी त्रिभुज में ज्ञात करना है अगर तीनों कपल को यूज किया गया। अभी तक तो जो था परपेंडिकुलर था, लेकिन अब जो है हमारा किसी एंगल पे हम ले रहे हैं, ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, चलिए आइए, तो इसी को कहा जाता है एम एन रूल। ठीक है, तो एम एन रूल को चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं भाई क्या होगा, इसका फंडा क्या होगा, कैसे यूज किया जाए, कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। एम एन रूल आपका है क्या, तो एम एन रूल में क्या है भाई, हमारा एक त्रिभुज है ये, ठीक, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, मान लिया ये, और ये हमारा इतना है, तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं भाई, अगर हम यहाँ पे ए मानते हैं, बी मानते हैं, और ये सी मान लिया, हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, तो अगर हम यहाँ से, ये कोई फिक्स नहीं है कि 90 एंगल है, ये भी ध्यान रख लीजिए आप, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हमने कुछ एक रेखा खींच लिया जो कि थीटा एंगल पे कट रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर थीटा हम इस साइड ना लेकर इस साइड भी तो ले सकते हैं, आप कहेंगे सर हमको इस साइड लेना है, तो चलिए हम इसी साइड ले लेते हैं भाई, इस साइड अगर हम थीटा लेंगे तो क्या होगा भाई, बात तो एकदम सेम हुई, अगर थीटा लेते हैं हमको एन ये विभाजित करता है, एम ये विभाजित करता है, ठीक है, या फिर हमको इस साइड ना लेकर अगर इसी साइड हम लेते हैं थीटा, तो भी यही होता है कंडीशन, ठीक है, क्योंकि अगर इसे लेते हैं तो एक 180 माइनस थीटा ये होगा, और इसे थीटा लेंगे तो 180 माइनस वो थीटा हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम इसी एंगल को मान लीजिए स्मॉल बी ले लिए हम, और इसको क्या ले लिए, स्मॉल सी ले लिए, ठीक है, और इस एंगल को हम स्मॉल ए ले लिए, ठीक, और हमने इसको क्या कर दिया, अल्फा ले लिया, हमने इसको क्या कर दिया, बीटा ले लिया, ठीक, अल्फा बीटा ले लिया, तो क्या होगा भाई, इसमें बात तो ये आती है कि सर इसे कैसे प्रूफ किया जाए, क्या कैसे करना है इसको, ठीक है, तो हमारे पास जानते हैं क्या आएगा इसका, केवल डायरेक्ट फार्मूला है, उसे मैं प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा m प्लस एन कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस एन कॉट ऑफ
बीटा, आपका ये आएगा। ठीक है, अगर हमने इसे डी मान लिया, ठीक, तो अब इसे प्रूफ कैसे किया जाए, बात ये भी आती है सर इसे प्रूफ कैसे किया जाए। तो हमारे पास केवल एक नियम है, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम में साइन ए बटा उसके साइड का जो डिस्टेंस है डिवाइड इक्वल टू साइन बी बटा जो उसके भी अपोजिट डिस्टेंस है और साइन सी बटा उसके अपोजिट जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब वो क्या है, आपने सीधा सीधा पढ़ा है भाई, साइन अल्फा डिवाइड बाई कितना है आपका m इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या है भाई d डिवाइड बाई कितना है आप लोगों का ये a इंटू डी, ए डी इज इक्वल टू साइन ऑफ भाई आपका 180 माइनस थीटा भी तो आता है, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई आपका कितना आएगा भाई a और b, ए बी। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमको ये नोट करना है भाई, हमने इसे नोट कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सेकेंड टाइप क्या है, साइन ऑफ बीटा बटे एन, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ बीटा बटे एन इज इक्वल टू साइन ऑफ भाई मेरा ये सी ले लिया हमने, सी डिवाइड बाई, इसमें केवल सब फिगर का खेला है, जो भी आप इसमें खेलेंगे समझेंगे सिर्फ और सिर्फ इस फिगर के अकॉर्डिंग, अगर कुछ है ये नहीं है इसमें। तो अब क्या होगा, साइन सी डिवाइड बाई कितना होगा ए और डी इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कितना होगा भाई साइन थीटा, अगर मैंने लिया तो ए सी आ गया भाई, ए ऑफ सी। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा कितना आ रहा है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा कितना आया, अगर हम ये लेते हैं तो चलिए ठीक है मैं यहां से देखता हूं भाई पहले से। तो a इंटू डी इज इक्वल टू मेरा कितना आया बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन मैंने फर्स्ट इसे माना, इसे सेकेंड मान लिया, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या होगा भाई, ए डी इज इक्वल टू मेरा कितना आया, ए डी इज इक्वल टू मेरा कितना है भाई, ए डी बराबर आ गया भाई आपका साइन डी, साइन ऑफ डी इंटू यम डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा, आपका ये आ गया। मैंने इसे ब्रैकेट में कर लिया बाई इक्वेशन सेकेंड, हम ये भी तो लगा सकते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड। मुझे अब दूसरे इक्वेशन से क्या उम्मीद है भाई, मैं भी इसे ए डी से कर लेता हूँ, ए डी इज इक्वल टू मेरा कितना आया भाई साइन सी डिवाइड बाई, साइन सी डिवाइड बाई कितना आता है साइन ऑफ बीटा इंटू यन। अब दोनों को हम बराबर कर सकते हैं भाई, तो बराबर करने पे ये कितना है मान लिया, इसे मैंने 3 मान लिया, इसे मैंने 4 मान लिया, तो अब 3 और 4 को हम इक्वल भी कर सकते हैं भाई। तो इक्वल करने पे क्या है आपका साइन ऑफ डी इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एम डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आया साइन ऑफ सी डी 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 डी, एक मिनट रुक जाइए भाई, डी साइन डी साइन ऑफ बी, भाई बी यहाँ पे हमने गलत माना है, या जो भी मानना हो डी मानिए चाहे बी मानिए, तो बी आपका ये आ गया, आप डी भी मान के रख सकते हैं, जो भी एंगल तो एंगल कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये आ गया बी। तो अब इसके अकॉर्डिंग कितना हमारा आता है बी, तो साइन ऑफ सी मल्टीप्लाई ऑफ एन डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा हमने इसे रख दिया। तो हम क्या देखते हैं भाई कि साइन जो सी है, अगर हम इसी को पक्षांतर कर लें तो क्या आएगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा में कुछ रिलेशन बन रहा है आपका, तो अगर साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आया साइन ऑफ सी डिवाइड बाई साइन ऑफ बी इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एन बाई यम। तो हम इसको इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं भाई,
तो अब ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास क्या है, साइन ऑफ सी डिवाइड बाई साइन ऑफ बी इज इक्वल टू, भाई आ गया यम ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाई यन ऑफ साइन अल्फा। अब मुझे बस इतने से मतलब है, बाकी आपका सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, अब हम पूरा इरेज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये पॉइंट आ गया साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ बी, भाई मेरे पास ये अगर आ गया है तो इससे हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? अच्छा, मैंने क्यों लिया इसको, मैं इसे भी और इसे भी लेकर तो सॉल्व कर सकता था। क्यों लिया? इसलिए कि हमारे पास एंगल इसका है, ठीक है, और एंगल इन दोनों का है। अगर हम दोनों को मिलाएं तो इनका एंगल है दोनों का, कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन इसका और इनका डिस्टेंस जो है कोई निर्धारित नहीं है किस पॉइंट पे है। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों त्रिभुजों बराबर होने की वजह से मैंने केवल इस पॉइंट को यूज किया। अब इस पॉइंट को यूज करने के बाद आप सर कह सकते हैं, सर अगर हम इससे लेते, थीटा से लेते तो क्यों नहीं लग सकता था? लग सकता है भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो बात क्या करेंगे उस इतने टॉपिक पे। अगर इतना आ गया तो अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मान रखना है, मान रख के बस सॉल्व कर देना है आपको, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आया इतना भाई? अब आ गया आपका कितना, साइन ऑफ सी डिवाइड बाई साइन ऑफ बी, साइन ऑफ सी डिवाइड बाई साइन ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया आपका, यम ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाई यन ऑफ साइन अल्फा। आपका इतना आया। तो अब क्या करना है भाई, सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो एंगल ऑफ सी की बात करें तो क्या होगा, 180 माइनस बीटा प्लस थीटा होगा, बीटा प्लस थीटा इतना आएगा। और अगर हम एंगल ऑफ बी की बात करें तो क्या आएगा, एंगल ऑफ बी बराबर हमारा कितना हो सकता है भाई, 180 माइनस कितना रखेंगे भाई, 180 टोटल का आया। ठीक, हमको केवल बीटा की ज्ञात करनी है, तो बीटा बराबर इतना तो रख सकते हैं ना। ये एंगल जितना आया इसमें से पूरे को जोड़ देंगे, टोटल जोड़ने पे कितना आता है भाई, एंगल ऑफ बीटा, एंगल ऑफ बी प्लस अल्फा प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। भाई तीनों का योग कर दिया मैंने, तो इससे ये कट जाएगा और थीटा बराबर क्या आएगा, अल्फा प्लस एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ बी कितना आया आपका, थीटा माइनस अल्फा, एंगल ऑफ बी भी आपका आ गया थीटा माइनस अल्फा। अब थीटा माइनस अल्फा को रखना है भाई और इसको रखना है, बस सॉल्व कर देना है भाई। तो एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, थीटा माइनस अल्फा। अब बस इसी पॉइंट को हम यहाँ पे रख देंगे, साइन अल्फा की जगह, साइन सी की जगह क्या रख सकते हैं, 180 माइनस बीटा प्लस थीटा। ठीक है, बीटा प्लस थीटा। अब ये पूरा क्लोज ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। उसके बाद साइन ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बी। भाई साइन ऑफ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ बी की जगह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है, यम ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाई यन ऑफ साइन अल्फा। भाई ये पूरे बुक में आप खोजते रहेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में है ही नहीं, केवल डायरेक्ट आपको दे दिया गया है यम प्लस यन ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू यम कॉट अल्फा माइनस यन कॉट ऑफ बीटा, डायरेक्ट आपको दे दिया गया है। तो इसके प्रूफ के लिए हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या प्रूफ होता है हमारे पास, साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना है, यम ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाई यन ऑफ साइन अल्फा। ठीक, तो अब इस पॉइंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास भाई, बस इसी पॉइंट को हमको सॉल्व करना है, अब काम खत्म हो जाएगा इसका, आपका ये प्रूफ हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, हमने इसीलिए 180 अंश माइनस थीटा को नहीं लिया, नहीं तो थीटा के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं भाई। तो अब क्या रख सकते हैं, साइन ऑफ बीटा
इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना आया है, एम ऑफ साइन बीटा डिवाइड बाई एन ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट को जो है थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे, बस हो गया, बाकी और कुछ नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया आप लोगों का। तो अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है एम ऑफ साइन अल्फा और ये क्या होगा साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस एन ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है आप लोगों का, एम ऑफ साइन बीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस, और ये कितना आया एम ऑफ साइन बीटा भाई साइन बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा कॉस अल्फा। ठीक है, और ये भाई माइनस एम ऑफ साइन बीटा कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब देखना क्या है, जो ये है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस थीटा। तो हम इस साइड पर छांतर कर लिया मैंने इस साइड, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर दिया। तो क्या है मेरे पास एम प्लस एन, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका, इसे मैंने लिख लिया एम साइन बीटा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, और माइनस ऑफ एन आपका आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन थीटा साइन ऑफ थीटा, ये आ गया आप लोगों का। अब ज्यादा कुछ नहीं, डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन थीटा, तीनों के मल्टीप्लिकेशन से हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब तीनों के मल्टीप्लिकेशन से हमने डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास भाई, एम प्लस एन आ गया साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा साइन बीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक, इज इक्वल टू आपका कितना आया, एम साइन बीटा साइन थीटा कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई कितना आया आपका साइन अल्फा साइन बीटा भाई आपका आ गया साइन ऑफ ये अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और माइनस में यन साइन अल्फा साइन अल्फा के बाद क्या है आपका कॉस ऑफ बीटा, उसके बाद साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ये क्या हो गया आपका साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हमको क्या करना है भाई, कुछ नहीं, इससे ये हट जाएगा और इससे ये हट जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा भाई, आपका ये साइन थीटा हट गया, और ये साइन बीटा से साइन बीटा हट गया, साइन अल्फा, और ये बचा, और इससे क्या हटेगा साइन थीटा से साइन बीटा से साइन बीटा, और साइन अल्फा हट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, एम प्लस एन कॉट ऑफ थीटा बचा भाई, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, इसको, और ये क्या बचा अल्फा बचा ये। ठीक, और इसमें क्या बचा आपका बीटा, बाकी ये सब हट गए। ठीक है, तो अब क्या आ गया बराबर एम ऑफ
कॉट अल्फा माइनस n ऑफ कॉट बीटा। ठीक है, अब इससे आपका क्या प्रूफ होता है, अगर ये नहीं याद है तो, अगर ये फंडा आपको नहीं याद है तो क्या किया जाए भाई, पेपर के समय हमको डायरेक्ट इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये प्रूफ कराया, थोड़ा जानकारी हो, उसके अलावा चलिए ठीक है देखते हैं, अगर नहीं याद है तो क्या किया जाए इस फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है भाई, ये है m प्लस n कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू m ऑफ कॉट अल्फा माइनस n ऑफ कॉट बीटा। अच्छा अब देखिए, अगर मैंने इसको ले लिया पूरे के, ठीक है, और थीटा एंगल को लिया तो अल्फा प्लस बीटा दिया। भाई मैंने अगर थीटा ले लिया, ठीक, क्या लिया मैंने, इसको लिया, यानी ये जितने जितने डिवाइड में कर रहा है उसके एडिशन के काट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, बराबर यम ऑफ काट अल्फा, अल्फा यानी यम जितना एंगल बना रहा है बिंदु ए पर इसका, और माइनस ऑफ, माइनस क्यों, ये भाई हट जाएगा ना इस त्रिभुज में से, यानी इंटू कॉट ऑफ बीटा। आपका ये सॉल्व हुआ। तो अब बात क्या करेंगे, अब कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.